कल की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष की रक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि ये सारा कार्य जो कुछ भी हुआ है वो आपकी माया से ही हुआ है, इसीलिए अब आपको ही इसे सही करना होगा। दक्ष प्रजापति की मृत्यु हो गई है आपके द्वारा उत्पन्न किए गए वीरभद्र से, इसीलिए अब आप कृपा करके अपने भक्त को जीवित करें। ये बातें सब जब हो गईं, सारे देवता लोग जब भगवान शिव के पास खड़े थे तभी भगवान शिव उनकी स्तुति से प्रसन्न हो गए। जैसा कि भोलेनाथ की आदत ही है कि वो निश्चित रूप से जैसे ही कोई उनकी स्तुति करता है वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज के अध्याय 41 में आप सुनेंगे कि प्रसन्न होकर किस प्रकार भगवान शिव इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो दक्ष की यज्ञशाला में चलेंगे। सारे देवता स्तुति करते हैं। भगवन परम ब्रह्म हो तुम ही सारे जग में व्यापित हो, रवि शशि पावक नेत्र तुम्हारे करते जगत प्रकाशित हो। हे ईश्वर, आप ही परम ब्रह्म हैं। आपके 3 नेत्र सूर्य, चंद्रमा और अग्नि हैं और आप ही संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले हैं। अजहरी चंद्र आदि सूरगण सब तुमसे ही उत्पन्न हुए, तुम ही जग का पोषण करते, तव बल धरती भार सहे। ब्रह्मा, विष्णु और चंद्रमा आदि सभी देवता आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही इस संसार का पोषण करने वाले हैं। आप ही के बल से ये धरती भार ग्रहण करती है। दुष्टों का संहार करो तुम, तव आज्ञा से अग्नि जले, सूर्य तपे मृत्यु खुद कांपे, भय डर करके भाग चले। आप ही दुष्टों का संहार करने वाले हो। आपकी आज्ञा से ही अग्नि में जलने की क्रिया होती है, सूर्य में तपने की क्रिया, और मृत्यु खुद कांपती है। भय आपसे डर कर भाग जाता है। हे करुणा सागर, तुम जैसे हम पर सदा कृपा करते, अब भी कृपा करो स्वामी तुम, हम सेवक कर बद्ध खड़े। हाथ जोड़कर हम सभी लोग खड़े हैं। जैसे आप हमेशा हमारे ऊपर कृपा करते हैं वैसे ही इस बार भी कृपा कर दीजिए। हमसे पाप हुआ है अतिशय, कर दो हमको क्षमा प्रदान, यज्ञ पूर्ण करवा दो देकर दक्ष राज को जीवन दान। यद्यपि हमसे बहुत भीषण पाप हुआ है, परंतु आप तो क्षमा के सागर हैं। हमारे इस यज्ञ को पूरा करा दीजिए और दक्ष को क्षमा का दान कर दीजिए। घायल हुए देवता ऋषिगण, उन्हें निरोगी कर दे आप, उनकी पीड़ा को कम कर दें, मिटे सकल जगत संताप। जो देवता घायल हुए हैं, जो ऋषिगण घायल हुए हैं, उन्हें आप निरोगी कर दें, उनकी पीड़ा को कम कर दें और सारे संसार के कष्ट को हर लें। भृगु ऋषि की आँखें वापस कर पूषा दंत प्रदान करे, अंग भंग हो गए देव जो नवयंगों का दान करे। भृगु ऋषि की आँखें निकाल ली गई थी तो उनकी आँखों का दान करें।
पूसा के दांत तोड़ दिए गए थे ज़्यादा बोलने की वजह से, इसीलिए उसके दांतों को पुनः प्रदान करें। जिन देवी देवताओं के अंग भंग हो गए हैं उन्हें 9 अंगों को प्रदान करें। हम सब शरण तिहारी हैं प्रभु, यज्ञ भाग स्वीकार करो। करके अभय दक्ष को हे प्रभु, उसका बेड़ा पार करो। हम सारे देवतागण आपकी शरण में आए हैं। आप यज्ञ के भाग को स्वीकार करें और दक्ष को अभय देकर उसका बेड़ा पार करें। शिव प्रसन्न हो गए विनय सुन, बोले हे हरि अज सुंदराज। सदा मानता हूँ तुम सबकी, विनय करूँगा पूरन काज। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और विष्णु जी की, इंद्र की और ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनने के बाद कहते हैं कि मैं तो सदैव तुम लोगों की विनय सुनता रहता हूँ, आज भी सुनूंगा। लेकिन यह भी सत्य है कि दक्ष ने खुद ही अपना विनाश निर्धारित किया। जो दूसरों का अहित चाहते हैं उन्हें सदैव दुख ही प्राप्त होता है। लेकिन यह है सत्य, दक्ष ने खुद ही अपना किया विनाश। अहित दूसरों का जो चाहे, उसका होता सत्यानाश। दक्ष ने तो स्वयं ही अपना विनाश किया है। उसने हमारा अपमान करने का प्रयास किया परंतु उसी का नाश हो गया। परंतु हे देवों, विनय तुम्हारी सुन कर के अब मैंने तुमको क्षमा किया। दक्ष राज जीवित होंगे पर शीश अग्नि ने जला दिया। ठीक है, तुम्हारी विनय सुनकर मैंने दक्ष को भी क्षमा कर दिया। दक्ष जीवित तो होंगे परंतु उसका सर तो यज्ञ भस्म हो गया है, वो कैसे जीवित होंगे? तो अब मुझे किसी न किसी पशु का सर उसके शीश पर लगाना पड़ेगा। बकरे का सर जोड़ मिलेगा, प्राण मंत्र से जीवन दान। भृगु ऋषि भी रवि के नेत्रों से देख सकेंगे यज्ञ स्थान। उसके शरीर के ऊपर बकरे का सर जोड़ा जाएगा और मैं प्राण मंत्रों से उसको जीवन दान दे दूंगा। और भृगु ऋषि के भी नेत्र तो नहीं मिलेंगे परंतु वो अग्नि और रवि के नेत्रों से देखेंगे। पूसा के दांत सही हो जाएंगे, ये मेरा वरदान है। सब देवों ऋषियों के सारे कटे अंग में नूतन प्राण आ जाएंगे। पूसा के भी दंत सही हो जाएंगे, मेरा वरदान। सब देवों ऋषियों के सारे कटे अंग में नूतन प्राण। भृगु ऋषि की दाढ़ी भी ठीक हो जाएगी मगर अब वो बकरे के समान होगी। और जो अन्य घायल लोग हैं उनकी स्थिति भी सही हो जाएगी। भृगु की दाढ़ी होगी लेकिन बकरे के समान होगी। अन्य सभी घायल जन की भी स्थिति सहज प्राण होगी। यह कह कर शिव शांत हुए, हम सबने सहज प्रणाम किया। केवल दक्ष पड़ा था भू पर धड़ और सिया।
यज्ञ स्थल में आने का आमंत्रण दिया, प्रयाण किया। देवता लोगों ने ये सब कहकर उन्हें यज्ञ स्थल पर आने के लिए विवश किया और भगवान शिव ने इसे स्वीकार कर लिया और वो यज्ञ स्थल पहुंच गए। यज्ञ स्थल में पुनः सभी सुर ऋषि मुनियों का मेला था, केवल दक्ष पड़ा था भूमि पर, धड़ और शीश अकेला था। यज्ञ स्थल में सभी देवता और ऋषि मुनियों का मेला लगा हुआ था, केवल दक्ष ही भूमि पर पड़ा हुआ था, उसका धड़ और सिर दोनों अलग अलग थे। शिवनिंदा जिस मुख से होती, पावक उसे जलाती है। शिवनिंदक को जीने से भी वो वंचित कर जाती है। यह प्रमाण है कि राजा दक्ष ने अपने मुंह से भगवान शिव की निंदा की थी, इसीलिए उसके मुंह को ही जला दिया गया। जिस मुख से भगवान शिव की निंदा निकलती है वो मुख निश्चित ही अग्नि को प्राप्त होता है। शिवनिंदा जिस मुख से होती, पावक उसे जलाती है। शिवनिंदक को जीवन जीने से वंचित कर जाती है। कुछ देर बाद भगवान शिव यज्ञ स्थल पर आ जाते हैं। स्वाहा स्वधा, तुष्टि और पूषा धरती, ये उनकी दशा देखकर उन्हें दुख होता है। शिव जी भी कुछ देर बाद यज्ञ स्थल पर आ जाते हैं। स्वाहा स्वधा तुष्टि पूषा धरती देख दशा कुलाते हैं। कितने घायल लोग वहाँ थे, कितने प्राण गंवाए थे। वीरभद्र को याद किया फिर शिव ही उन्हें बुलाए थे। कितने घायल लोग थे, कितनों ने प्राण गंवा दिए थे। भगवान शिव वहाँ पहुँचकर वीरभद्र को याद करते हैं और वीरभद्र से कहते हैं, हे वीरभद्र, वीरभद्र तुमने क्षण भर में सारा यज्ञ विनाश किया। दक्ष राज का तन लेकर आओ ऐसी फरियाद किया। और कहा कि हे वीरभद्र, तुमने पल भर में सारा यज्ञ नष्ट कर दिया, आप जाओ दक्ष राज का शरीर ले आओ। दक्ष राज का धड़ लाकर फिर वीरभद्र रख देते हैं। बकरे का सर लगा दक्ष को शिव जीवित कर देते हैं। दक्षराज का धड़ जब भगवान शिव के समीप लाकर वीरभद्र रख देते हैं तो भगवान शिव भी बकरे का सर लगाकर उसे जीवित कर देते हैं। जीवित होकर दक्ष शंभु के चरणों में गिर जाता है। क्षमा मांगता रोता है, खुद अपने पर चिल्लाता है। जीवित होते ही दक्ष भगवान शिव के चरणों में गिर जाता है, क्षमा मांगता है और अपने पर ही चिल्लाता है कि मैंने ऐसा क्या किया। मेरे से जो पाप हुआ उसका तो कोई अंत नहीं।
अपनी पुत्री के मरने का कारण मैं हूँ सत्य यही। मेरे से जो पाप हो गया है, यद्यपि उसका कोई अंत नहीं है, मैं तो अपनी पुत्री के मरने का कारण भी बन गया। सत्य तो यही है। उपजा प्रेम दक्ष ही में तो मन का सारा पाप मिटा। स्तुति करने लगा शंभु की तन का सब संताप मिटा। दक्ष के हृदय में प्रेम उत्पन्न होते ही पाप हट गया और स्तुति करने लगा भगवान शिव की। सारे शरीर के सारे रोग समाप्त हो गए। फिर दक्ष प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे भोलेनाथ, सकल जीव उत्पन्न आप से मैंने जो अपशब्द कहे, यज्ञ भाग भी नहीं दिया था, इसीलिए ये कष्ट सही। हे भोलेनाथ, मैंने अपने वचनों से आपका बहुत उपहास किया था और आपने मुझे जीवन देकर फिर से श्वास दिया था। अरे मैंने अपने वचनों से नाथ बहुत उपहास किया था, उन्हीं आपने जीवन देकर मुझको फिर से श्वास दिया था। हे भोलेनाथ, इतनी कृपा कौन करता है मुझसे पातक जीवों पर, इसीलिए तो शंभु शंभु है महादेव सब देवों पर। तो आज आपने सुना अध्याय 41 रुद्र संहिता भाग 2 का, जिसमें भगवान शिव देवताओं की और इंद्र की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं, विनती सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और जाकर दक्ष को और यज्ञ में जो भी लोग मृतक हो गए थे उन सब के प्राणों को बख्श देते हैं। ऐसी दशा में भगवान शिव की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसीलिए हमें निश्चित रूप से प्रतिदिन उनके शिव पुराण के कम से कम एक पाठ को अवश्य सुनना चाहिए। इसी उद्देश्य से ज्योतिर्लिंग शिव मठ द्वारा प्रत्येक दिवस आपको एक पाठ शिव पुराण से सुनाया जाता है, ताकि आप लोगों के हृदय में भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव कभी भी कम ना हो। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। आज आपने सुना रुद्र संहिता का अध्याय 41। कल के अध्याय में आप सुनेंगे दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करना। कल जो है, अब दक्ष को जीवित करने के पश्चात दक्ष के यज्ञ को भी भगवान भोलेनाथ पूरा करेंगे। तो ये घटना कल की आप सुनेंगे। कल प्रातःकाल फेसबुक पर लाइव और सायंकाल यूट्यूब पर आप इसे देख सकते हैं। किसी भी समय आप इसे हमारी वेबसाइट ज्योतिर्लिंगशिवमठ.in पर जाकर देख सकते हैं। कल तक के लिए हर हर महादेव, जय भोले शंकर।